जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022-23 को लेकर के वर्ग 3 का सिलेबस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहां से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको तैयारी किससे करनी है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल सिलेबस में। यह 2019 में जो भर्ती हुई थी उसका सिलेबस का है और साथ ही साथ नई भर्ती आएगी सेम वैसा ही इसमें सिलेबस रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के लिए हो और अंग्रेजी दोनों के लिए क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। तो इसमें बात करते हैं कहाँ कहाँ से कितने अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 150 अंकों का जो है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और सभी के सभी 150 जो प्रश्न है इसमें पूछे जाएंगे। अब कहाँ से 150 प्रश्न आएगा, तो पहला है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंक के प्रश्न आएगा। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा। गणित से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण से दोस्तों 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान जो होगा दोस्तों वो 10 अंकों का होगा। सेम ऐसा ही सिलेबस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो अंग्रेजी माध्यम के लिए, ठीक है। तो देखिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो पूरी तरीके से ऋणात्मक मूल्यांकन में होगा 1/4 के साथ, और जो एग्ज़ाम होगा वो व्यापम की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें बाल विकास में क्या आएगा, ये अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ है कि बाल विकास का परिचय, जिसमें उसके विकास की अवधारणा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तरावस्था, किशोरावस्था, इन सब के बारे में देखना मिलेगा। उसी तरीके से इकाई 2 में दोस्तों विकास के पहलुओं के बारे में बताया गया है और यहीं से प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तीसरा है दोस्तों इसमें कि सीखना एवं संज्ञान विकास, इससे संबंधित जो है प्रश्न इससे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पास पूरा देख सकोगे दोस्तों, इसका टेलीग्राम में मैं इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोस्तों देखिए इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी डाल करके रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्णमाला से, शब्द विचार से, शब्द रचना से, पद एवं पदभेद से, जिसमें संज्ञा सर्वनाम इन्हीं कारक चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य परिचय होगा, रचना होगा, बच्चों के भाषाई ज्ञान पर आधारित प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ये जो है पूरी तरीके से बाल विकास का ही एक जो है क्रम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो 9वां इकाई जो रहेगा वो मूल्यांकन से रिलेटेड रहेगा और इसके बाद जो भाग भाषा से संबंधित जो दूसरा भाषा है अंग्रेजी का, सेम वैसा ही है दोस्तों जैसे आप हमने पढ़ा है, जैसा TET का सिलेबस होता है सेम वैसा ही इसमें भी दिया हुआ है, जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें जो है पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ गणित के लिए, तो दोस्तों गणित की जो प्रकृति है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। गणित सीखना एवं सीखना, उसके बाद उसका आकलन करना, ये सभी जो है बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं इसके इकाइयों के, जिसमें गणितीय प्रश्नों को, जिसमें अंकों से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाएगा, जैसे हो गया दशमलव प्रणाली से प्रश्न आएगा, संख्या से आएगा, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, है ना, गुणनखंड ज्ञात करना, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, क्रय विक्रय, अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, रैखिक नियम, क्षेत्रफल, परिणाम, ठोस, आयतन, घन, घनाभ, समय से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से जो पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो पर्यावरण से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये जब आप TET की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 6वीं से लेकर के जो 10वीं तक के जितने भी पर्यावरण है आप उसको पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पर्यावरण के पर समझना, पर्यावरण क्या है, उसके घटक क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ है। पहला तो है इसमें 5 से 7, 7 से 8, 8 से 14 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के बारे में क्या अनुभव है, उसके बारे में प्रश्न आता है। पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में, और कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण से संबंधित, जैसे चित्रों का समझाना, दिन रात कैसे होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इन सब के बारे में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का समकक्ष में जो है स्कूल में गतिविधि कराना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि ये सिलेबस का टॉपिक छोटा छोटा है, इसको मैं कवर कर दूंगा। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 7वां इकाई जो है दोस्तों वो अपने शरीर की देखभाल, जिसमें संतुलित भोजन, रोग, उसके वाहक, उसके टीकाकरण की खोज, इन सब से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाता है। जैव विविधता, जैव अजैव घटक, है ना, इन सब से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों सिलेबस। इसका सिलेबस आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होकर के, फिर आसानी से दोस्तों आप जो है प्रिपरेशन कर सकोगे। बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, जिसमें मैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला
प्रयोगशाला के लिए सिलेबस लाऊंगा और साथ ही साथ वर्ग 2 के लिए भी मैं सिलेबस लाने वाला हूँ और उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल मुझे फॉलो करते रहिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।